मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने साफ कहा है कि उनको रिटायर्ड न समझा जाए। वो अगले 10-15 साल तक और सक्रिय रहेंगी और मौका मिला तो चुनाव भी लड़ेंगी। उमा ने भोपाल में हुई आज पत्रकार वार्ता में व्यापम घोटाले में अपनी संलग्नता से लेकर अपने परिवार की उपेक्षा तक की खूब बातें की। उन्होंने बीजेपी के ही कुछ पूर्ववर्ती नेताओं का नाम लिए बिना ही उन पर खूब प्रहार किया और कहा कि उनका बुरा करने वालों का उनके सामने ही हमेशा बुरा होता है। बीजेपी से 6 बार की सांसद और 2 बार की विधायक उमा भारती को आखिर क्यों कहना पड़ रहा है कि उनको रिटायर्ड ना समझा जाए। उमा के इन बयानों के मायने समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। अच्छा, बेन ने अभी 65 पार नहीं किया और मोदी जी जब पहला चुनाव लड़े हैं तब वो 65 में चल रहे थे लोकसभा का। इसलिए अभी तो अपन को कम से कम 15-20 साल तक राजनीति करना है, हो सकता है चुनाव भी लड़े। सुना आपने, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने फिर से चुनाव लड़ने की बात कही है। उमा भारती मध्य प्रदेश की सियासत में वो नाम हैं जो आए दिन अपने बयानों से सुर्खियों में रहती हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के काम पर सवाल उठाना हो या शराबबंदी का मुद्दा हो। हाल ही में उमा भारती ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की याद को लेकर भी बयान दिया था, जिसके बाद अब ये नया बयान उमा भारती के चुनाव लड़ने की बात को साफ कर रहा है। मैंने अटल जी और अडवाणी जी के साथ काम किया, गलत भी तुम दोषी भी नहीं हो। तो उस समय मेरी उनकी उम्र में 40 साल का गैप था और नाम चलता था अटल अडवाणी उमा भारती। तो लोग अधिकतर समझते हैं कि 75 पार की हो गई होंगी बेन। अच्छा, बेन ने अभी 65 पार नहीं किया और मोदी जी जब पहला चुनाव लड़े हैं तब वो 65 में चल रहे थे लोकसभा का। इसलिए अभी तो अपन को कम से कम 15-20 साल तक राजनीति करना है, हो सकता है चुनाव भी लड़े। उमा भारती हमेशा से चौंकाने वाली बात करती आई हैं। बीते लोकसभा के 2 चुनाव देखें तो वो पार्टी में दोबारा सक्रिय होने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन पार्टी उन्हें साइडलाइन में रख रही है। उमा भारती के राजनीतिक सफर को देखें तो 1984 में लोकसभा चुनाव लड़ा, जहां हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 1989 में खुजराहो सीट से जीत हासिल की। 1991, 1996, 1998 में लगातार जीत हासिल की। 1999 में भोपाल से सांसद बनी। 2012 से लेकर 2014 तक यूपी की चरखारी सीट से विधायक रही। 2014 में झांसी से चुनकर लोकसभा में शामिल हुई। इसके बाद 2019 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया। बता दें, उमा भारती साल 2003 में मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, लेकिन हुबली दंगे के मामले में वारंट जारी होने के बाद 9 महीने में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। फिर अपनी जनशक्ति पार्टी बनाई, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर बीजेपी में वापस लौट आई। पार्टी में लगातार उपेक्षा झेलते हुए उन्होंने झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ना पसंद किया। हालांकि वहां सांसद भी बनी, लेकिन 2019 और 2023 में सक्रियता दिखाने के बावजूद, चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करने के बावजूद उन्हें मौका नहीं मिला। उमा भारती पिछले 1 दशक से हम ये कहें तो राजनीति के परिदृश्य से थोड़ा सा हटकर हैं। अब ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा कि मैं 63 साल की हूं। इसका संकेत ये है कि वो फिर राजनीति में लौटना चाहती हैं। उनकी मंशा है कि वो चुनाव लड़ें। उमा भारती के इस बयान के बाद सियासत भी देखने को मिल रही है। दीदी उमा भारती जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, हमारी नेता हैं वो। बाकी चूंकि विषय उनका है, उन्होंने जो बयान दिया उस पर टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं है। मध्य प्रदेश की राजनीति में जो बीजेपी का उत्थान हुआ है उसके लिए बहुत बड़ी उत्प्रेरक रही हैं उमा भारती, और जिस तरह से उनको हाशिए में डाला है, ये राजनीति का ये व्यवहार किसी भी नेता के साथ जब होता है तो स्पष्ट अन्याय दिखाई देता है। उमा भारती का नया बयान सियासत में कई सवाल खड़े कर रहा है। अब सबकी निगाहें उमा के अगले कदम पर टिकी है। क्या पार्टी उन्हें फिर से मंच देने की तैयारी में है या फिर वो अपनी सियासी राह खुद तय करने वाली है? यही सवाल सभी के मन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक बार फिर से अपने बयान को लेकर चर्चाओं में है। चर्चा इस बात को लेकर है क्योंकि जब हर तरफ इस बात को लेकर बहस छिड़ी है कि 75+ के फॉर्मूले को लागू किया जाए या नहीं, और इसी बीच उमा भारती ने बड़ा बयान दिया। हालांकि अभी उमा भारती के पास कोई बड़ा पद नहीं है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने एक तरफ से ये संकेत भी दिया है कि वो राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो इसे समझना होगा कि 2014 में बीजेपी में नरेंद्र मोदी के उभार के बाद से बीजेपी के कई नेताओं का आभा मंडल कम हो गया है। उनमें एक बड़ा नाम उमा भारती का भी है। वैसे तो 2014 में वो मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री भी थी, मगर उनके हिस्से कोई बड़ा विभाग और कोई बड़ा काम नहीं था। उसके बाद 2019 के चुनाव में भी न उनको टिकट मिली, न प्रचार को बुलाया।
तब से बीजेपी की राजनीति में उमा भारती को केंद्र से लेकर प्रदेश तक की राजनीति में किनारे कर दिया गया है। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज की समकालीन रही उमा भारती इन दोनों दूर बैठकर राजनीति की लहरें गिन रही हैं, इस उम्मीद में कि फिर कोई उनको सक्रिय राजनीति के समंदर में कभी वापस बुला ले।